बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि दरियाए रावी में सैलाबी रैले में कमी आ गई है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक के करीब रह गया है, जबकि करीबी आबादियों में मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल भी इस वक्त जारी है। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आगाह कीजिए ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में जो सैलाबी रेला था वो अब 1,40,000 क्यूसेक के करीब रह गया। गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो 2,40,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला ने शादरा से लेकर ठोकर न्याज बेग ताज बेग तक जितनी भी मुकामी आबादियाँ थी उनको बुरी तरह से मुतासर किया। मुतअद्दिद गाँव जो थे वो ज़ेर आब आ गए, बेशतर सोसाइटीज़ ज़ेर आब आ गई, और जिसमें जो इलाका मकीन थे जो दरिया रावी के अतराफ़ में जो रह रहे थे वो बुरी तरह से मुतासर हुए और सैलाब की इन बेरहम लहरों की जद में आ गए। और उसके बाद वहाँ पर ही कुछ लोगों ने वहाँ से नकल मुकानी की, लेकिन कुछ लोग वहीं पर मैसूर होकर रह गए। रेस्क्यू ने अब तक ऑपरेशन करके इस जो गुज़श्ता रात है इसमें तकरीबन जो है वो 20-22 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। ताहम इसके अलावा भी रेस्क्यू हुकाम से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि रेस्क्यू का अमल जारी है। मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं, कच्चे गांव हैं जहां पर लोग जो हैं वो अभी भी मैसूर होकर रह चुके हैं, फंसे हुए हैं। जैसे कोई भी रेस्क्यू को कॉल मौसूल होती है तो फ़ौरन बर वक्त वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। ताहम जो रेला है उसके बहाव में तो कमी आई है, लेकिन जो इसके असरात हैं, बता रहे हैं कि जो रेला है उसके बहाव में तो यकीनन कमी आई ही है, लेकिन कल हमने ये सिचुएशन देखी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिलीफ कैंप्स तक नहीं पहुंच सके थे। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने जो सामान उनके हाथ लगा या जो माल मवेशी उनके हाथ लगे वो मोटरवे पर आकर बैठ गए। तो उनके लिए क्या कोई इंतजाम किए गए थे, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हुए? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं तो ज़िले इंतज़ामिया और यहाँ पर जो कैंप्स बनाए गए हैं, जो वहाँ के उनके कैंप के हवाले से वहाँ तक उन्हें मुंतकिल करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा, जो जिनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया, डेफिनेटली जब ये सैलाब आया है तो बिजली का जो फराहमी थी वो यकीनी नहीं रही, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रात के 3 से 4 मासूम छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसी तरह से फिर 9 ख़वातीन थी और 9 बच्चे थे, उनको रेस्क्यू किया गया। 2 मर्द थे, उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इससे पहले जो हुकूमत की और ज़िला इंतज़ामिया की उस तरह की हिकमत अमली नहीं थी कि यहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर उनके करीबी इलाकों में कुछ कैंप्स लगाए जाते ताकि लोग जो हैं उनको अवेयरनेस दी जाती कि यहाँ पर रेले की शिद्दत बढ़ सकती है। तो वो उसी तरह से जो है वो रूटीन के मुताबिक अपनी लाइफ वहाँ पे गुजार रहे थे। जैसे ही रेले की शिद्दत में इजाफा हुआ तो रात के फिर ज़िला इंतज़ामिया को भी समझ नहीं आई कि किस तरह से इनको रेस्क्यू किया जाए, तो लोग भी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए कि उनको अपनी जान बचानी थी, तो उन्होंने मोटरवे पर जाकर अपने कुछ सामान उठाया। अच्छा ख्वाजा रमजान, ये बताइएगा, सैलाबी रैला तो बतदरीज अब कम हुआ ही है, लेकिन प्रेडिक्ट क्या किया जा रहा है कि क्या ये इसमें मजीद कमी होगी या फिर ये बढ़ भी सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो शहर लाहौर में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त भी बारिश हो रही है और भारत की जो आबी जारियत है वहाँ पर भी बारिश की प्रेडिक्शन की गई है और PDMA के मुताबिक जो है वो जसर के मुकाम पर एक मरतबा फिर से जो है वो पानी के बहाव में अगर बारिश होती है, तेज़ बारिश हो जाती है तो फिर जसर के मुकाम में पानी के बहाव में इजाफा होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो रात गए तक PDMA के मुताबिक जो है वो यहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म का दरिया रावी पर खतरा नहीं है। रूटीन के मुताबिक जो है वो इस वक्त बहाव है और 2,50,000 क्यूसेक के करीब स्टोरेज करने की यहाँ पर दरिया रावी में। अपडेट करे थे आप, आपका शुक्रिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस पाकपतन में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने मुतासर इलाकों का दौरा किया और हुकूमती इंतजाम का जायजा लिया। मजीद बताएंगे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आबी जारियत जो भारत की तरफ से की जा रही है, इस वक्त दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे का सैलाब होने जा रहा है। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त वजीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। इवैक्यूएशन का सिलसिला आपके साहिवाल डिवीजन के हर जिले के अंदर स्पीड से चल रहा है
और बहुत वक्त से पहले इवैक्यूएशन का सिलसिला चल रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, हमारी तैयारी जो है इवैक्यूएशन की वो 2 लाख क्यूसेक के हिसाब से चल रही है। आपकी जितने फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो फुली एक्टिवेटेड हैं। आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तमाम किस्म की आपकी अद्वियात यहाँ मुयस्सर हैं। लाइफ स्टॉक के अंदर तमाम अद्वियात मुयस्सर हैं। जितने लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर स्किन की और डायरिया की शिकायत आ रही हैं। एनिमल्स के अंदर भी कुछ वबा आ रही है, उसका बर वक्त इलाज हो रहा है। पिंडी भटियां वागनौ में सैलाब ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। मजीद बताएंगे मुबशर कादरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाग 9 पिंडी भटियां फ्लाई ओवर के मकाम पर मौजूद हूँ, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। पानी ने सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो इस पानी की नजर हो गई है और लोग बेयारो मददगार इस वक्त भी फ्लाई ओवर के ऊपर बैठे हैं। हमारे साथ एक जो मुतासरा शख्स है वो मौजूद है। इनसे जानते हैं कि उनको इस पानी की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। रात को अचानक इतना पानी है कि हम लोग ना अपना माल मवेशी निकाल सकें और ना अपना घर का कोई सामान निकाल सकें। रात के ये सभी लोग आप देख सकते हैं इधर ही खड़े हुए हैं। पानी चेक कर लें कितना है। सब लोग बेयारो मददगार खड़े हुए हैं। बस जो लोग आते हैं MP MNS वो सेल्फीज और फोटोज वगैरह खींच कर चले जाते हैं। जिनका कहना है कि हमें किसी बंदे ने भी आकर यहाँ पर नहीं पूछा और हम बेयारो मददगार इस फ्लाई ओवर के ऊपर बैठे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से इल्तमास है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करे और हमारी इमदाद की जाए। जी, कसूर के इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जिससे इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी दरिया सतलुज पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर। अगर बात की जाए पानी के बहाव की, तो इस वक्त दरियाए सतलुज का जो पानी है गंडा सिंह के मुकाम पर 3,27,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। और कोठी फतेह मोहम्मद की बात की जाए तो 3 लाख क्यूसेक के करीब से यहाँ से रेला गुजर रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद इनसे जान लेते हैं। साड़ी ना जी इत्थे 140 किले फसल सी, जिंदे च हल्दी तेल और मूंजी सारी हर शह रुड़ के लै गया दरिया, तो साड़ी कोई मदद नहीं कर रहा। मरियम नवाज अगे साड़ी अपील है कि साड़ी मदद की जाए। हमारे जानवर हैं वो दरियाबुद हो चुके हैं। इन्होंने मजीद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही अपील की है कि हमारी मदद की जाए। बहावल नगर में सैलाब के बायस जिंदगी मफलूज हो गई। हजारों एकड़ फसलें, डेरे, घर सब पानी की नजर हो गया। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने से खुराक, अद्वियात, जानवरों के चारे की किल्लत ने हजारों मुतासरीन को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। मजीद बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। भारत की जानिब से आने वाला जो है बड़ा सैलाबी रेला जो है इसके दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से अब जिला बहावलनगर की जो बड़ी आबादियाँ हैं वो हिट होना शुरू हो गई हैं और पानी तेजी से जो है अब आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। और इस वक्त तो मौजूद है मौजा भूरेका के मुकाम पर। यहाँ पर मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। हजारों एकड़ फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों के घर जो पानी में घिर चुके हैं। हजारों अफराद जो हैं वो पानी की जद में आकर नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि ये मेन जो इनकी शाहराएँ हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ बड़ी तादाद में जो है फंसे हुए हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ खुले आसमान तले जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी, दरिया चनाब में आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाब त्रिमु बिराज से गुजर रहा है, जहां रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से MPA कर्नल रिटायर्ड गजनफर हमारे नुमाइंदे मुसफ फारूक के साथ मौजूद हैं। दरिया चनाब में आने वाला सैलाबी रेला जंग पहुंच चुका है। इस वक्त त्रिमु बैराज के ऊपर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मेरे साथ मौजूद हैं MPA जंग। इतना बड़ा रेला त्रिमु हेडवर्क्स ने कभी क्लियर नहीं किया। जंग की इंतजामिया, पुलिस, इरिगेशन डिपार्टमेंट तमाम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश यही है कि आवाम को रिलीफ मिले और कम से कम नुकसान हो। अभी पहले मरहले में इनखला कराया गया है। जो फ्लड एरियाज़ हैं, जो इनडेट होते हैं, वहाँ से इंतज़ामिया ने उनको लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। अभी भी इस वक्त हेड त्रिमु पे बड़े पैमाने पे इनखला है, जो लोग 18,000 साइड से आ रहे हैं। जी, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर इदारे जो मुकम्मल तौर पर मुतहरक हैं सैलाब से बचाव के लिए। जो इंतजामात ह्यूमनली पॉसिबल थे वो यहाँ किए जा रहे हैं और बहुत सारे इलाकों से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और दीगर इंतजामात भी जारी हैं। लियाकतपुर में दरियाए चनाब और सिंध में कटाव के बायस इंतजामिया ने ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले का अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन नकल मकानी करने वालों की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया। लोग बेयारो मददगार, माल मवेशी और बच्चों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बताएंगे आसिम मुमताज।
बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के दोनों दरियाओं के संगम में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी सूरत इस वक्त पैदा हो चुकी है। कई बस्तियां जो हैं दरियाए कटाव की जद में आ चुके हैं और कई सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुतासर हो रही हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी मदद करने पर मजबूर हैं। किसी किस्म का इंतज़ामी मदद नहीं की जा रही। मेरे साथ मुतासरा सैलाबी शख्स मौजूद है, उससे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। मेरी अपील है जिले इंतजामिया को इतना खुद आवे सारे इलाके का विजिट करे था ते खुद आते इलाके को देखे कि ये इलाका वाकई मुस्तहक है, इतना आते इमदादी मतलब सरगर्मियाँ शुरू करे जल्दी। मुतासरीन जो सैलाबी मुतासरीन का यही मुतालबा है कि ज़िली इंतजामिया हमें नकल मकानी और महफूज मुकाम पर पहुँचाने के लिए हमारी मदद करें। जी। कमालिया में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस दरिया के करीबी आबादियों को खाली कराया जा रहा है। मजीद बताएंगे कमालिया से हमारे नुमाइंदे इमरान शाहिद। बिल्कुल, मैं इस वक्त कमालिया दरिया रावी झलार सगला के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से 1 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। इस पानी के रेले की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ ज़राई अरादी दरियाबुद हो चुकी है, जबकि लोग नकल मकानी करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया की जानब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि दरिया की इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं वो अपने इलाके खाली करके यहाँ से दूर चले जाएं, जबकि जो पानी देखने के लिए लोग आ रहे हैं उनको भी पानी से दूर रहने की हिदायत की जा रही है। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो जगह जगह रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो 24 घंटे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा लिया और नुकसानात का जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात असल हालत में बहाल करेंगे। फील्ड मार्शल का पंजाब में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल को सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाब और बारिशों के हवाले से पेशगी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासिर सिख बिरादरी से भी मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर समेत सैलाब से मुतासिर तमाम मजहबी मुकामात असल हालत में बहाल किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। करतारपुर जन्मस्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल साफ हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेला आने से गुरुद्वारा में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था। रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट्स के जरिए सिख यात्रियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियालकोट और वज़ीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सोहदरा में फ्लड रिलीफ कैंप गई। सैलाब में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत की। वज़ीर आला ने सैलाब से नुकसान की तखमीने के लिए मवेशियों के लिए खुश्क चारे की फौरी फराहमी के इंतजामात की भी हिदायत कर दी। मेडिकल कैंपों में अद्वियात और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप में एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया, एक खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मैम 21,000 कैटल हमने बोर्ड से बड़े जो बेड़े होते हैं मैम वो लगा के उनको हमने बाहर। दरिया चनाब का सैलाबी रेला 24 घंटे बाद जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। करोड़ों के फंड जारी होने के बावजूद रंगपुर केनाल सुपर बंद की मुरम्मत ना हो सकी। मजीद बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और रंगपुर में जो है वो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो है रंगपुर कैनाल सिपरबंद पर मौजूद हूँ, जहां सूरत हाल ये है कि करोड़ों के फंड जारी होने के बावजूद महकमा इनार की जानिब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ रेत की चंद ट्रालियां गिराई गई हैं और ये जो सिपरबंद है जिसका मकसद रंगपुर शहर को बचाना है, मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार है। 2014 के बाद किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसमें बारिशों से बड़ी बड़ी गारें पड़ी हुई थी, तो उन्होंने रेत की ट्रालियां, रेत क्या है वो तो जिस वक्त पानी इस बांध के नजदीक आएगा कीचड़ की तरह
बह जाएगा। 10 से 15 ट्रालियां सिर्फ रेत की भर के इस पे खड़ी कर दी गई हैं। जो भी अफसराने बाल आते हैं उनके भी फोटो सेक्शन तक जो है वो महदूद है, लेकिन अभी तक कोई भी इकदाम अमली तौर पर देखने में महकमा इनार तरीमों की जानिब से नहीं आया। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान शोरो का कहना था पानी की मुकम्मल मकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं, पंजनत पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। बंद और पुश्तों की मजबूती का काम जारी है। कराची में आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। आइंदा 24 घंटों में मौसम मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। मज़ीद जानते अदनान राजपूत से। कराची शहर का जो मौसम है आज भी जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। बताया जा रहा है कि शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। समंदरी हवाओं का सिलसिला भी बहाल रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 85% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 12 से 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, बनू में मेरियान पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में दोनों जानिब से छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुस्तैद जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमला पसपा कर दिया। तसादुम के नतीजे में पुलिस स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने गुड्स कंपनी के दफ्तर से 2 अफराद को अगवा कर लिया। वारदात में 9 डाकू मुलविस थे। डाकू दफ्तर मुलाजमीन को असलहे के जोर पर साथ लेकर वारदात के दौरान एक मुलाजिम ने दफ्तर से भागकर जान बचाई। मगवी मुलाजमीन में इमरान और अमजद शामिल हैं। कराची में रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर औरंगी टाउन नंबर 10 से इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अबरार उर्फ जावेद वल्द मुख्तार डकैती, स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और मनशियात फरोशी में मुलव्वस है। कराची में अल्फला थाने की हदूद में मदीना मार्केट की दुकान में मास्क पोश डाकू खरीदार को लूट कर फरार हो गया। डाकू दुकान में दाखिल हुआ और लोगों को धमकियां देने लगा। दुकान में मौजूद अफराद को डाकू घबराहट में एक शख्स के हाथ से पैसे छीनकर फरार हो गया। कबीरवाला में पेट्रोल डिपो में आतिशबाजी गिरने से लगने वाली आग बुझा दी गई। डिपो में आग आतिशबाजी गिरने से लगी थी, जिसके शोले देखते ही देखते आसमान से बातें करने लगे। आग ने पेट्रोल डिपो के साथ वाक़ई दुकानों को भी लपेट में लिया, जिससे 2 मेडिकल स्टोर्स, एक सब्जी की दुकान जल गई। रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद ने आग बुझा दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वाक़ई के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सरदार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने यूक्रेन में इंसानी जानों के ज़िया और सकाफती और सफारती इदारों को पहुंचने वाले हाली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। सलामती कौंसिल में यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पर हंगामी इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह अफसोसनाक है कि ये तनाज़ा अब 34 साल में दाखिल हो चुका और लोगों की जिंदगी और मुआश मुतासर कर रहा है। उन्होंने अमन के लिए अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का खैर मकदम किया और अमरीका, रूस और यूक्रेन के दरमियान आला सतही राब्तों को उम्मीद की एक किरण करार दिया। We remain hopeful that the diplomatic groundwork laid down at the start of the year, including Security Council Resolution 2774, which Pakistan supported, multiple rounds of negotiations between Russia and Ukraine, and the recent high-level interactions would lead to a meaningful outcome, an early end to hostilities, and an enduring peace in the region. These efforts must not stop and should in fact be continued earnestly and followed up with more diplomacy, deeper engagement, and structured and sustained talk.
तुर्की के यौम फतह के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। ISPR का कहना है तकरीब में सिविल और फौजी हुक्काम, मीडिया नुमाइंदगान और सिफारतकारों ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने विक्ट्री डे के मौके पर तुर्की की आवाम को मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के मसाली स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी डाली। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर शोबे में वुसअत इख्तियार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में पाकिस्तान को अमेरिका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से गुफ्तगू हुई। कायम मुकाम सफ़ीर ने KP और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़ख़ायर बढ़ाने के काम करने का बयान खुशाइंद है। सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमरीकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमरीकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज्यादा टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अपील कोर्ट फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत दी है। अपील कोर्ट के फैसले पर सदर ट्रंप ने कहा तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। अदालत का ये फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील कोर्ट गलत और जानिबदार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। खेल के मैदान का रुख करेंगे। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इफ्तिताई मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। शारजाह में अफगान टीम 183 रन के ताकुब में 143 रन पर ढे। हारिस रऊफ ने 4 शिकार के। कप्तान सलमान अली आगा निफ सेंचुरी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज में आज पाकिस्तान और UAE की टीमें टकराएंगी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आइंदा साल वेट लिफ्टिंग का आलमी मेला सजेगा। वर्ल्ड और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 6 फरवरी से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वर्ल्ड और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का 5 रुकनी वफ्द अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। मास्टर्स वेट लिफ्टिंग की आलमी तंजीम की सरबराह डेनिस ऑफरमैन की क़यादत वफ्द 9 सितंबर इस्लामाबाद पहुंचेगा। वफ्द इंतजामात का जायजा लेगा और अहम मुलाकातें करेगा। 5 रुकनी वफ्द में एशियन वेट लिफ्टिंग के सदर मोहम्मद कबीरी और इंटरनेशनल अफेयर्स की सरबराह मरियम सब्जाली भी शामिल हैं। वीडियो बयान में मरियम सब्जाली का कहना था आलमी मुकाबलों से पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग के खेल को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर अरशद खान के मुताबिक मेगा इवेंट में 50 से ज्यादा ममालिक ने शिरकत की तस्दीक की है। सबसे बड़ा एजाज पाकिस्तान को वर्ल्ड एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग ग्रैंड पैक्स की मेजबानी मिल गई। हम सब मिलके इसको एक तारीखी इवेंट बनाएंगे। Second World Masters Weightlifting Grand Prix will be hosted by Islamabad in February 2026. We warmly invite you all athletes from Asia and all continents in the world to join us for an unforgettable competition and exploring the beauties of Islamabad. अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन कराची में तैनाती पर पुरजोश पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का अज़्म का इज़हार किया। चार्ल्स गुडमैन के अहल खाने से मुलाकात, खाने पकाने से लेकर सिफारती जिम्मेदारी और अमरीका से कराची आमद के दिलचस्प वीडियोस कराची के अमरीकी कौंसल खाने ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। Hello, my name is Charles Goodman and I'm very excited to be the new U.S. Consul General in Karachi. This is actually my second time working in Pakistan. I was assigned to our consulate in Lahore in 2011 and 12. Very fond of Pakistan and its people, and so it's a true honor and a privilege to be returning as the Consul General in Karachi. I'll be coming alone, so I thought you might like to meet some of my family. I'm here today with my boys, Jonathan and Jackson. Would you guys like to come over and introduce yourself? Hi, I'm Jonathan. I'm the oldest son. I am currently living in Mozambique, where I'm working with the UN Migration Agency. I'm Jackson. I'm the youngest son. I currently go to boarding school in the USA. Great. We are missing someone today. Who's not with us today, Jackson? It's Mom. She's working at the U.S. Embassy in Cuba, and I miss her very much. I'm very happy to be here with my boys, and later today I will be cooking a wonderful meal for them. The meal is amazing. Oh, thank you, Jackson. 10 out of 10. 10 out of 10? Oh, you guys are so sweet. Thank you, Dad. Thank you guys. I'm glad you like it. Well,
everyone in Karachi. I think that's it from us here in the U.S. Hello again, everyone. I'm pleased to report that I'm now here in Karachi. You all just met my kiddos and me, so now let's get to know the Deputy Consul General together. Jay, please introduce yourself. Thanks, Charles. Hello, everyone. My name is Jay Nair. I was born and grew up in the Washington, D.C. area, and now when my family is back in America, we call Phoenix, Arizona home. My wife, Siri, is also a Foreign Service officer, and together we've been traveling around the globe raising 4 kids. I like to read a lot, history, detective fiction, and science fiction. And I also like building things. So I built a telescope, I built picnic tables and a swing set for my kids. So when I'm out of town, you'll be in excellent hands with Jay. We're both looking forward to working with all of you to strengthen the U.S.-Pakistan relationship here in Karachi, across Sindh, and in Balochistan. और अब टेक अपडेट। साइंसदानों ने एक नई किस्म का सोलर पैनल इजाद किया है जो मसनूई रोशनी से बिजली पैदा कर सकता है। ये सोलर सेल्स पेरोस्काइट का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं जिनमें काबिल तजदीद तवानाई को बदल कर रख देने की सलाहियत मौजूद है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।